Hello students. Hello students. Myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. In this video, I will continue your chapter 1 in English grammar, active grammar. Okay. So open your textbook, active grammar. Okay. Students, in this video, without wasting our time, I will continue your chapter 1 articles. Okay. बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपका चैप्टर 1 जो आर्टिकल्स है वो कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। ओके, क्योंकि चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं बच्चों, इसीलिए। ओके, सो लिसन केयरफुली वॉट एवर आई स्पीक। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड आई होप यू राइट ABC in your notebook and also whatever I read in other page. ओके, आप मैंने जो भी दूसरे पेज पर पहले लिखा था वो आपको लिखना था। ओके, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये वाला पेज मैंने बताया था लिखने के लिए। ओके, यू नो वेरी वेल, ये वाला पेज आपको लिखना था, दिस वन। ओके, आपको ये वाला जो पूरा लिखना था ना वो नोटबुक में, ये लिखने के बाद आपको एक्सरसाइज लिखनी थी। ओके बच्चों, तो आई होप, हाँ क्या बोलूँ, आपने लिखा होगा, आशा रखती हूँ कि आपने लिखा होगा बच्चों। नाउ डी, पुट द आर्टिकल द when necessary, leave the blank empty if no article is required। यानी हमें द आर्टिकल लगाना है जहाँ, वेयर नेसेसरी मीन्स जहाँ ज़रूरत है। ओके, पुट द आर्टिकल द वेयर नेसेसरी, यानी जहाँ ज़रूरी है वहाँ हमें आर्टिकल्स लगाना है, और जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ एम्प्टी रखना है, ब्लैंक्स। ओके, जैसे फर्स्ट वन, वी फर्स्ट वी हर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, तो द है। ओके, ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पे न्यूज़ सुना। आई हर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पे न्यूज़ सुने। सेकंड वन, इसमें द पहले से ही दे दिया है। ओके, आंसर्स। सेकंड, वी वॉच्ड द प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन। ओके, देखो द क्यों आया, क्योंकि रेडियो, टेलीविज़न वो सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होंगे उसके आगे द आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो रेडियो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही है, टेलीविज़न भी म्यूज़िक का ही काम करता है, तो द दोनों के बीच में आगे आया। ओके, सेकंड, थर्ड वन, मे इज़ डैश हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यानी आपको कंपैरिजन, यू नो वेरी वेल, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, जो EST वाला होता है उसके आगे द आता है। ओके, तो मे इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ तो आपको रेडियो और टेलीविज़न देखा तो द आया, लेकिन यहाँ हॉटेस्ट है इसलिए। ओके, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, द हॉटेस्ट, द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट। ओके, जहाँ EST वाला आता है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो हॉटेस्ट EST वाला जहाँ हो ना, EST वाला वहाँ द आता है। फॉर आई डोंट लाइक डैश मैथमेटिक्स वेरी मच। अब मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के आगे कभी भी द नहीं आएगा। ओके, सब्जेक्ट के आगे कभी भी द नहीं आएगा, तो ये ब्लैंक्स ऐसे ही एम्प्टी रखेंगे। ओके, नाउ 5, डैश डॉलर इज डैश करेंसी ऑफ डैश यूनाइटेड स्टेट। अब डॉलर पैसे, मनी, तो उसके आगे द आएगा ही। ओके, फिर करेंसी, ये भी पैसे के तो द आएगा, और USA, यूनाइटेड स्टेट, तो किसी स्टेट का नाम लिखते हैं, किसी कंट्री का नाम लिखते हैं तो उसके आगे द कंपलसरी आएगा। ओके, यानी उसमें भी सब कंट्री के नहीं। ओके, मोस्ट कंट्री, मोस्ट कुछ कंट्री, यानी USA, द यूनाइटेड स्टेट। ओके,
The dollar is the currency of the United States. Now turn your page. 6. Is early at dash home. तो यहाँ द होम नहीं आएगा, एट होम ऐसा होता है, बट एट के एट दूर है और होम दूर है, बीच में ब्लैंक है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक्स एम्प्टी रखना है. 7. I did not have time for dash breakfast this morning. अब for lunch, breakfast, dinner, उसके आगे कभी भी द नहीं आएगा, याद रखना. ओके, यानी मिल जो होते हैं उसके आगे कभी भी द नहीं आएगा. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के आगे द नहीं गया, तो ये छोड़ देना है. 8. अन्ना गोज टू डैश चर्च एवरी संडे, यानी हर संडे को अन्ना है चर्च जाता है, तो चर्च कैंपस उसके आगे द नहीं आएगा, यानी आगे होगा तो आएगा, पर बीच में होगा तो नहीं आएगा. 9. Karan wants to go to the moon. Karan wants to go to the moon. The sun, the moon, the stars. Okay, this one important. This point is important for each and every students. Okay. 10. Which is dash longer, longest. आगे hot, hotter, hottest. Long, longer, longest. तो द आएगा ही. लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने डी करवाया तो वो आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें लिखना है. ये ई करवाऊंगी वो भी लिखना है, सब कुछ आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. इट्स कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. ओके, अब ई आंसर द फॉलोइंग यानी यूज़ अ किलो, अ डजन, अ लीटर, अ डे, अ मंथ, अ ईयर एंड अ वीक. हमें उसके हिसाब से आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स देना है. ओके, कि किस हिसाब से लिए, देखो मैं बताती हूँ. अब फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच स्लीप डू यू नीड. हाउ मच स्लीप डू यू नीड, यानी तुम्हें कितनी स्लीप चाहिए. स्लीप मतलब नींद, तुम्हें कितनी नींद. हाउ मच, स्लीप को काउंट नहीं कर सकते. ओके, कि एक नींद आई है, 2 नींद आई है, ऐसा कुछ काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हाउ मच यूज़ किया. ओके, हाउ मच स्लीप डू यू नीड, यानी कितनी नींद, तो 8 hours अ डे. 8 hours अ डे, यानी एक दिन में 8 घंटा के 8 घंटे जाइए ना. 2. हाउ ऑफ्टन डू यू फॉल सिक. हाउ ऑफ्टन डू यू फॉल सिक, तुम क्यों बार बार तुम साल कितने बीमार जब हो, कब होते हो, कितनी बार होते हो. ओके, हाउ ऑफ्टन कितनी बार होते हैं तुम, तो वंस अ ईयर मतलब साल में एक बार. वंस अ ईयर, साल में एक बार. 3 नंबर का, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी एवरी डे. हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी एवरी डे, मतलब तुम कितने घंटे हर रोज स्टडी करते हो, कितने घंटे, तो 2 hours अ डे. 2 hours अ डे. 4 नंबर का, हाउ मच टेलीविज़न डू यू वॉच. हाउ मच, 4 नंबर का है, हाउ मच टेलीविज़न डू यू वॉच, मतलब तुम कितना टेलीविज़न देखते हो, तो 1 hour अ डे. 1 hour अ डे. 5. हाउ ऑफ्टन डू यू गो ऑन हॉलीडे. हाउ ऑफ्टन डू यू गो ऑन हॉलीडे, मतलब हॉलीडे पर कब जाते हो, कैसे, तो वंस अ ईयर, मतलब साल में एक बार. 6. हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द सिनेमा, यानी तुम सिनेमा में कितनी बार जाते हो, किस तरीके से, तो वंस अ मंथ, यानी महीने में एक बार. वंस अ मंथ. ओके. 7. हाउ मच डू एप्पल्स कोस्ट. हाउ मच डू एप्पल्स कोस्ट, एप्पल्स की कोस्ट क्या है, तो 40 rupees अ किलो. 40 rupees अ किलो, किलो का क्या है 40 rupees. 8 नंबर का, हाउ मच डू मैंगोज कोस्ट. हाउ मच डू मैंगोज कोस्ट, तो 30 rupees अ किलो. 30 rupees अ किलो. 9. हाउ मच डज पेट्रोल कोस्ट. हाउ मच डज पेट्रोल कोस्ट, मतलब पेट्रोल का कोस्ट क्या है, तो 50 rupees अ लीटर. 50 rupees अ
लिटर। 10 नंबर का, हाउ ऑफ्टन डू योर कजिन्स विजिट यू। हाउ ऑफ्टन डू योर कजिन्स विजिट यू, मतलब तुम्हारे कजिन है तुम्हारी कितने साल में कितनी बार मुलाकात लेते, तो वंस अ ईयर, एक साल में एक बार। ओके, दिस वन यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो इन इंग्लिश ग्रामर नोटबुक। ओके, ऑल दिस थिंग्स। ओके, आपको 2 बार रिपीट होगा, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, आपके इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ये सब लिखना है, और आपको इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक बनाई ना उसमें भी लिखना है, इट्स कंपल्सरी। ओके, नाउ एफ इज रीड द पैसेज बिलो। रीड द पैसेज बिलो मीन्स नीचे का पैसेज रीड करना, आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो, यानी उसके अनुसार क्वेश्चंस के आंसर्स देने। ओके, मैं यहाँ आपको आई विल रीड दिस स्टोरी पैसेज इन इंग्लिश एंड देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, सो लिसन केयरफुली, लिसन। There is an old story about a clever physician who had a cure for every disease. Okay, again, there is an old story, ये एक ओल्ड स्टोरी है, एक क्लेवर फिजिशियन यानी एक डॉक्टर है, फिजिशियन, जिसके पास हर एक दर्द की दवाई, जिसको बोलते हैं हर एक रोग की दवाई, क्योर मीन्स दवाई, सारवार की जो बचने की। तो एक ये कैसे क्या एक ऐसे डॉक्टर की, एक होशियार, क्लेवर मीन्स होशियार डॉक्टर की एक पुरानी स्टोरी है, जिसके पास हर एक बीमारी का इलाज था। ओके, एन ओल्ड जेंटलमैन केम टू हिम टू बी ट्रीटेड फॉर फॉलिंग हेयर। ओके, एन ओल्ड जेंटलमैन केम टू हिम टू बी ट्रीटेड फॉर फॉलिंग हेयर, यानी एक ओल्ड जेंटलमैन, एक बूढ़ा इंसान, अच्छा इंसान, जेंटलमैन था, बूढ़ा जेंटलमैन था, वो उसके पास आया, क्यों? अपना फॉलिंग हेयर की ट्रीटमेंट करवाने के लिए, फॉलिंग गिरते बाल की ट्रीटमेंट के लिए। ओके, क्योंकि इसके पास हर एक डिसीज़ के क्यूर थे। ओके, द फिजिशियन टोल्ड द मैन to apply a special kind of oil, but his problem grew worse than before. Okay, the man complained, I am going bald, my head now looks like an egg, your treatment is no good. Okay, अब एक ओल्ड जेंटलमैन आता है उसके पास फॉलिंग हेयर की ट्रीटमेंट के लिए, और जो फिजिशियन है उसको एक मैन को बोलता है एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल, एक जैसे फॉलिंग हेयर के लिए अभी बहुत सारे मार्केट में ऑयल्स जो होते हैं हेयर ऑयल वो अवेलेबल है, तो उसी तरीके से कोई एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल है वो उनको अप्लाई करने का बोलता है। ओके, फिजिशियन मैन को, लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो बढ़ती जाती है, पहले से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, उसके बाल तो झड़ रहे थे पर ये ऑयल लगाने से तो और उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, पहले से ज़्यादा उसकी अब द मैन कंप्लेन, अब मैन तो शिकायत कर रहा है कि मैं बाल्ड मीन्स टकला हूँ, हाँ मैं टकला हो जा रहा हूँ, यानी मेरा बाल झड़ रहे सारे तो मैं टकला हो रहा। माई हेड नाउ लुक्स लाइक एन एग, मेरा जो सिर है वो अभी किस तरीके से दिखता है, एक अंडे के जैसा। योर ट्रीटमेंट इज़ नो गुड, तुम आपकी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी नहीं है। ओके, नाउ the physician now gave him an ointment and asked him to apply it on his head, but when you apply this ointment don't speak or think of eggs. Okay, अब उस फिजिशियन ने अब क्या दिया, एक ऑइंटमेंट, यानी ऑइंटमेंट मतलब क्रीम, एक अब पहले तो उसका क्या बाल झड़ रहे थे, ऑयल दिया तो ऑयल से कुछ ज़्यादा ही उसके बाल झड़ रहे थे, यानी उसकी कि अब मैं टकला हो जा रहा हूँ, अब तो मेरा जो हेड है वो एक अंडे के जैसा लग रहा है, आपकी ट्रीटमेंट सही नहीं है। तो फिर फिजिशियन ने क्या किया, उसको एक ऑइंटमेंट दिया, अब उनको एक ऑइंटमेंट दिया और बोला कि आप जब इसको हेड पर अप्लाई करो तब इसको अप्लाई करना, आपके सिर पर इसको अप्लाई करना, बट व्हेन यू अप्लाई दिस ऑइंटमेंट, जब आप
ये ऑइंटमेंट है वो अप्लाई करो अपने हेड पर, तो कुछ भी बोलना नहीं और ना एग के बारे में सोचना फिजिशियन का। बट when the man began to apply the ointment, he thought, I should not think of eggs. Eggs, of course, my head looks like an egg. And the poor man remained bald all his life. Okay. अब लेकिन अप्लाई करना है, कुछ सोचना नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब वो मैन ने है ना वो ऑइंटमेंट अपने सिर पर अप्लाई किया, उसके बाद वो सोचने लगा कि मुझे नहीं सोचना है एग के बारे में मुझे नहीं सोचना है। ऑफ कोर्स माई हेड लुक्स लाइक एन एग, अरे हाँ मेरा सिर तो एग के जैसा लग रहा है। और क्या हुआ, बेचारा इंसान पूरी जिंदगी उसकी टकला बन के रह गया। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the story about? So the story is about a clever physician who had a cure for every disease. Again I repeat, the story is about a clever physician who had a cure for every disease. Now second, अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो सेकंड, हु केम टू द फिजिशियन, फिजिशियन के पास कौन आया? तो एन ओल्ड जेंटलमैन केम टू हिम टू बी ट्रीटेड फॉर फॉलिंग हेयर. अगेन आई रिपीट, एन ओल्ड gentleman came to him to be treated for falling hair. Okay, now third, how did the man's head look after he applied the special oil? यानी जो स्पेशल ऑयल उसने अप्लाई किया उसके बाद उसका हेड है वो किस तरीके से दिख रहा था? तो द मैंस हैड लुक का लुक्ड हो गया क्योंकि डीड है इसलिए. ओके, लुक्ड like an egg. Okay, the man's head looked like an egg. 4 नंबर का, what did the physician tell the man not to do? मतलब फिजिशियन ने मैन को क्या नहीं करने के लिए बोला था? तो फिजिशियंस टेल का टोल्ड हो गया क्योंकि डी डे इसलिए, टेल का टोल्ड हो गया डी डे इसलिए. द फिजिशियन टोल्ड द मैन नॉट टू डू, स्पीक और थिंक ऑफ एक्स. ओके, इसका आंसर यहाँ से ऊपर जाता है. ओके, थिंक ऑफ एक्स, यानी कुछ बोलने के लिए और एग के बारे में सोचने के लिए नहीं बोला था. ओके, फाइनल, डू यू थिंक द फिजिशियन वॉज क्लेवर? वाई? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि फिजिशियन क्लेवर था? वाई, किस तरह? यस, द फिजिशियन वॉज क्लेवर. यस, द फिजिशियन वॉज क्लेवर. हाँ, फिजिशियन क्लेवर था बिकॉज ही मेड द मैन बिलीव दैट he could cure him. वो उसकी क्यूर कर सकता था. ओके, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. ओके बच्चों जी, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन 5-6 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन. ओके, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ लिखा है तो आप वो लिखो तो बहुत बेहतर होगा बच्चों आपके लिए, क्योंकि मैंने यहाँ साइना नेहवाल के बारे में ही लिखा है. ओके, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन. ओके, सो यहाँ आपको हिंट्स दी हुई उसके हिसाब से मैंने यहाँ लिखा है. आई विल रीड. ओके,
My favorite sports person is Sania Nehwal. Again, my favorite sports person is Sania Nehwal. Up C plays badminton. She plays badminton. Sania is currently ranked number 1 in the world. Sania is currently ranked number 1 in the world. Okay, सानिया अभी भी नंबर 1 पर है वर्ल्ड में. She is the first Indian to win a bronze medal in badminton at the London Olympic in 2012. Again, this one. She is the first Indian to win a bronze medal in badminton at the London Olympics in 2012. She has been awarded the Arjuna Award and the Padma Shri Award. Okay. ये भी आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. ओके बच्चों, सब कुछ आपको ग्रामर की नोट में ABCD जो आता है वो क्वेश्चंस आपको सब इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. बार बार बताना ना पड़े बच्चों. ओके, बिकॉज आई कांट रिपीट इट अगेन. ओके, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता. H, लेट्स टॉक. चलो बातें करते हैं. रोल प्ले दिस डायलॉग विथ योर पार्टनर. अभी तक पार्टनर ढूंढने कहाँ जाओगे बच्चों? कोई बात नहीं, हम घर में भी कर सकते हो. मम्मी पापा को पार्टनर बना दो, हैं, उनका भी काम हो जाएगा, उनको भी इंजॉयमेंट मिलेगा. थोड़ी ऐसी गेम खेला करो बच्चों घर में अभी, तो सबको मूड भी अच्छा बना रहेगा. अभी तो मैं ही सिर्फ इसको इंग्लिश में रीड करूँगी और हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी बच्चों. ओके, यहाँ रोल प्ले तो हो ही नहीं पाएगा. A, hello is that 5550771 हेलो ये नंबर है, यानी ये वाला नंबर है. तो बी क्या बोल रहा है? यस इट इज़. मे आई नो हु इज स्पीकिंग. क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग. ए ने फ़ोन किया. हेलो, ये नंबर. तो बी ने क्या बोला? यस इट इज़. हाँ वो है. मे आई नो हु इज स्पीकिंग. क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है आई एम दीप्ति. मे आई स्पीक टू नेहा प्लीज़. मे आई स्पीक टू नेहा प्लीज़. मैं दीप्ति बोल रही हूँ, मैं दीप्ति हूँ. क्या मैं नेहा से बात कर सकती हूँ? मेहरबानी कर. बी, वन मोमेंट, आई विल कॉल हर. मैं उसको बुलाती हूँ. ओके, एक मिनट. वन मोमेंट में एक मिनट रुको. आई विल कॉल हर, मैं उसको बुलाती हूँ. सी, हेलो नेहा हियर. सी मतलब ये नेहा आई. अब सी नेहा आई. ओके, ए दीप्ति है. बी सी, हेलो नेहा हियर. अब ए क्या बोल रहे हैं? हेलो नेहा, दिस इज़ दीप्ति. आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे. I want to copy biology notes from your book. Could I come over now? यानी फिर ए ने क्या बोला कि हेलो नेहा, मैं दीप्ति हूँ. दिस इज़ दीप्ति मतलब मैं दीप्ति हूँ. आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे. मैं कल यानी कल गया वो. येस्टरडे एब्सेंट थी. तो आई वॉन्ट टू कॉपी, मुझे तुम्हारी बुक नोट में से बायोलॉजी की कॉपी करना है. तो क्या मैं अभी आ सकती हूँ? तो सी ने क्या बताया, यानी नेहा ने क्या बताया? मोस्ट वेलकम दीप्ति, प्लीज़ डू कम. यानी मोस्ट वेलकम दीप्ति, आओ घर. ए, हाउ डू आई रीच योर प्लेस. हाउ डू आई रीच योर प्लेस मतलब मैं तुम्हारे घर किस तरीके से पहुँचूँ, क्योंकि उसने देखा नहीं होगा ना. तो हाउ डू आई रीच योर प्लेस, मैं तुम्हारे प्लेस पर किस तरीके से पहुँचूँ. सी नाउ. अब सी क्या बोल रहा है?
It's easy. You know Nehru Park, don't you? From there, go towards St. John's Church. यानी दीप्ति ने क्या बोला, नेहा ने बोला कि मोस्ट वेलकम दीप्ति, आओ प्लीज़ डू कम, आओ आओ। तो फिर कैसे फिर दीप्ति ने क्या बोला कि मैं किस तरीके से तुम्हारे वहाँ पहुँचूँ। तो फिर क्या बोला सी ने कि सी मीन्स नेहा। फिर से बहुत ईजी है। तुम नेहरू पार्क जानती हो कि नहीं जानती हो? डोंट यू मतलब हम पूछते हैं ना कि तुम जानते हो या नहीं, उस तरीके से यहाँ पूछा गया है इंग्लिश में। ओके, तुम नेहरू पार्क जानते हो या तुम नहीं जानते हो? फ्रॉम देयर, वहाँ से, गो टूवर्ड्स मतलब आगे जाना, सेंट जॉन्स चर्च, सेंट जॉन चर्च जो है वहाँ। देन टेक द सेकंड टर्न, देन उसके बाद क्या करना है, टेक द सेकंड टर्न टू द लेफ्ट, दूसरी बार सेकंड टर्न लेना है, दूसरा टर्न लेफ्ट में। माई हाउस इज़ द सेकंड ऑन द राइट, माई हाउस इज़ द सेकंड ऑन द राइट, और उसके एक लेफ्ट टर्न लेना है। तुम्हें क्या करना है, देन टेक द सेकंड टर्न टू द लेफ्ट, आगे जाके लेफ्ट में दूसरा टर्न लेना है, और फिर वहाँ पर राइट में मेरा दूसरा ही घर है। हैव यू गॉट इट राइट, हैव यू गॉट इट, यानी तुम्हें समझ में आ गया? आई होप सो। ओके, आई विल बी देयर इन अबाउट 20 मिनट्स। ओके, आई होप सो, ठीक है। ओके, आई विल बी देयर इन अबाउट 20 मिनट्स, मैं वहाँ 20 मिनट में ही, लगभग 20 मिनट के आसपास ही पहुँच रही हूँ। आई विल कॉल यू इफ़ आई कांट फाइंड योर हाउस, आई विल कॉल यू इफ़ आई कांट फाइंड योर हाउस, मतलब मैं तुम्हें कॉल करूँगी अगर मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल सकता। श्योर आई विल वेट फॉर यू, बाय, ठीक है, श्योर मैं तुम्हारा वेट करूँगी, बाय, ये नहीं बोला बाय। ओके, अब तो स्टूडेंट्स आपका टुडे आपका जो चैप्टर 1 है आर्टिकल्स, वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 2 16:9। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो रहा है। ओके, और आपको ये सारी एक्सरसाइज है वो आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, एंड इट्स कंपल्सरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, आपकी नोटबुक कभी भी चेकिंग में मंगवाई जा सकती है। ओके, आपको बुलाया जा सकता है चेकिंग के लिए। सो बाय।